हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनजॉय इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम की पोएटिक डिवाइसेस। तो आज के इस वीडियो में इस पोएम में यूज़ होने वाली सभी पोएटिक डिवाइसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं, इसमें है फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। इसमें रिपीटेशन का यूज़ हुआ है क्योंकि फार वर्ड जो है ना 2 बार यूज़ हुआ है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, इसलिए इसमें रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड लाइन, लाइक रूटलेस वीड्स। इसमें सिमिली का यूज़ हुआ है। कैसे? जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं ना, स्लम के बच्चे, उनके जो बिखरे हुए बाल थे ना, उन्हें पोएट ने कंपेयर किया है रूटलेस वीड से, अनवांटेड प्लांट से, और कंपैरिजन में उसने लाइक का भी यूज़ करा है। तो यहाँ पर सिमली है, और सिमली को और आपको मैं समझाने के लिए बता दूँ, इट इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक। यानी कि 2 डिफरेंट चीज़ों के बीच का कंपैरिजन है, और कंपैरिजन के समय इसमें लाइक और एज का भी यूज़ किया जाता है। सो इट्स क्लियर कि लाइक रूटलेस वीड्स में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो है सिमिली। थर्ड लाइन में हम देखेंगे द टोल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। देखिए आप, वेड डाउन विद हर वेड, इसमें डब्ल्यू वर्ड जो है 2 बार रिपीट हुआ है, विद में और वेड में। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है और दोनों वर्ड्स के बिगनिंग में आ रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे द पेपर सिमिंग बॉय। इसमें मेटाफर है। कैसे? देखिए, जो मेटाफर है लाइक सिमली, इट इज़ ऑल्सो अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स। बस अंतर इतना है कि इसमें कंपैरिजन तो होता है 2 डिफरेंट चीज़ों के बीच में, पर उसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं होता। तो जहाँ पर कंपैरिजन लाइक और एज का यूज़ करके होता है वो तो होती है सिमली, और बिना लाइक एज के डायरेक्ट कंपैरिजन जो होता है उसे मेटाफर कहा जाता है। तो यहाँ पर द पेपर सिमिंग बॉय, जो स्लम में रहने वाला, वो क्लासरूम में बैठा एक पतला सा लड़का है, वो कैसा दिखाई दे रहा है? पेपर जैसा पतला। पेपर जो कागज होता है उसकी थिननेस आप जानते हैं कितनी पतली होती है, तो उससे कंपेयर किया है उस लड़के से। सो द थिननेस ऑफ द बॉय इज कंपेयर्ड विद द थिननेस ऑफ द पेपर। सो द पोएटिक डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट इन दिस लाइन इज मेटाफर। अगेन इन द फोर्थ लाइन देयर इज अ मेटाफर विद रैट साइज। रैट साइज में मेटाफर है क्योंकि जो स्लम बॉय है, वो पतला सा जो लड़का है, उसकी आंखों को चूहे की आंखों से कंपेयर किया है, और ये डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट यूज ऑफ लाइक और एज। कहीं भी लाइक और एज का यूज नहीं है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए इसमें मेटाफर है। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। इसमें एंजमेंट है। एंजमेंट क्या होता है? जब एक लाइन जो है ना सेकेंड लाइन में कंटिन्यू रहती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इस पोएम में देखने को मिलेंगे। द स्टंटेड अनलकी एयर, यहाँ पर ये फिनिश नहीं हुई है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, तो सेकेंड लाइन में इसका थॉट जो है कंटिन्यू रहता है, ये एंजमेंट है। इन द नेक्स्ट लाइन, इन ट्री रूम अदर देन दिस। इस लाइन में पोएट ने यूज़ किया है एलिट्रेशन, क्योंकि इसमें टी साउंड जो है ना वो रिपीट हो रहा है, टी कॉन्सोनेंट है, और ये ट्री, देन और दिस तीनों वर्ड में बिगिनिंग में आ रहा है, इसलिए इस लाइन में एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे उन सार क्रीम वॉल्स। इसमें मेटाफर का यूज़ हुआ है। कैसे? जो स्लम की क्लासरूम की दीवारें हैं ना, उसका कलर बिल्कुल गंदा हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और उसे कंपेयर किया है क्रीम से। क्रीम कलर, जो डल क्रीम कलर होता है ना, बिल्कुल उससे कंपेयर किया गया है, और बिना लाइक और एज के। तो ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे क्लाउडलेस एट डोन सिविलाइज डोम। इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है क्योंकि डी साउंड आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपीट हो रहा है। क्लाउडलेस में डी है, डोन में डी है, डोम में भी डी है, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एलिट्रेशन। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लेड स्काई। यहाँ पर लेड स्काई में मेटाफर का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि स्काई का कलर वैसे तो ब्लू होता है, पर स्लम के जो बच्चे जब स्लम से वहाँ पर आसमान को देखते थे खिड़की से, तो वहाँ पर उनको पोल्यूशन की वजह से एकदम ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का स्काई दिखाई देता था। तो यहाँ पर पोएट ने स्काई को सीधा लेड स्काई बोल दिया है, ग्रे स्काई। ये कोई लाइक और एज का, बिना लाइक एज का यूज़ किए डायरेक्ट कंपैरिजन है। सीधा जो आसमान है उसे लेड स्काई कह दिया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। नेक्स्ट लाइन में फार फार फ्रॉम रिवर, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स आता है, जो इसमें भी रिपीटिशन का फिर से यूज़ हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो फार वर्ड है इसमें फिर से 2 बार यूज़ हुआ है, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है रिपीटिशन।
वेल इन द नेक्स्ट लाइन, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, इसमें एलिट्रेशन है क्योंकि श्योरली और शेक्सपियर दोनों में ही एस कॉन्सोनेंट साउंड जो है आ रहा है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तब वो एलिट्रेशन होता है। क्योंकि ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है दोनों वर्ड्स के बिगिनिंग में है, इसलिए भी ये एलिट्रेशन है। तो श्योरली शेक्सपियर इज विकेड में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे विद शिप्स एंड सन, इसमें भी एलिट्रेशन है क्योंकि आप देख सकते हैं एस साउंड जो है 2 बार रिपीट हुआ है शिप्स में और सन में, तो इसमें भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड होल वर्ड जो है यूज़ किया है स्लम में रहने वाले बच्चों के जो छोटे छोटे घर है ना उनके लिए। क्रैम्प्ड होते हैं एकदम छोटे छोटे संकड़े से होल्स, जैसे कि चूहे जो है छोटे से बिल बना लेते हैं ना, उसी तरह से जो स्लम में रहने वाले बच्चों के जो छोटे से संकड़े से घर हैं उन्हें डायरेक्ट कंपेयर किया है क्रैम्प्ड होल से। तो ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है बिना एज और लाइक के, तो इसलिए इसमें मेटाफर है, यानी कि जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं उनके घरों को डायरेक्ट पोएट क्या कहते हैं, क्रैम्प्ड होल्स। इसलिए यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है मेटाफर। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं लाइक बोटल बिट्स ऑफ स्टोन, इसमें सिमिली का यूज़ हुआ है। कैसे समझते हैं, पोएट कहते हैं कि स्लम में रहने वाला एक लड़का है गरीब सा, उसने एक टूटा सा मैंडेड चश्मा पहना हुआ है और वो स्टील का चश्मा है, और उसे देखकर ऐसे लगता है किसी पत्थर के ऊपर टूटी हुई बोतल के टुकड़े चिपका दिए गए हों। तो ये कंपैरिजन है और इसमें कंपेयर करते समय लाइक का यूज़ हुआ है, इसलिए इसमें सिमिली है। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं एस वर्ड जो है एस कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, स्पेस में एस है और स्लम में भी एस है, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस पोएट ने यूज़ की है वो है एलिट्रेशन। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम, यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है सिमिली। किस तरह से आप देख सकते हैं वर्ड के मैप में पोएट कहते हैं एक बड़ा सा ब्लोट लगा देना चाहिए, धब्बा लगा देना चाहिए जो स्लम को दर्शाए। एज बिग एज डूम, यहाँ पर डूम जो है स्लम को शो कर रहे हैं, डूम होता है नर्क, तो नर्क के जैसे दिखने वाले बड़ा सा एक धब्बा जो है स्लम के रूप में वहाँ पर लगा देना चाहिए वर्ड मैप के ऊपर। सो पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज सिमिली क्योंकि यहाँ पर एज का यूज हुआ है। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटेकोम्स, यहाँ पर लाइक कैटेकोम्स में सिमिली का यूज़ हुआ है। किस तरह से आप देख सकते हैं जो स्लम में रहने वाले जो घर हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ, उनकी जो खिड़कियाँ हैं ना, यस वहाँ के जो स्कूल्स हैं उनकी जो खिड़कियाँ हैं उन्हें कैटेकोम से कंपेयर किया गया। कैटेकोम होते हैं अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड, तो दफनाने के लिए 17th सेंचुरी में रोम में कैटेकोम्स बना दिए जाते थे। कैटेकोम से कंपेयर किया है उस झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों के घर की जो खिड़कियां हैं उनसे, और इस कंपैरिजन में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो लाइक का यूज़ हुआ है, लाइक कैटेकोम्स, इसलिए यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस पोएट ने यूज़ की है वो है सिमिली। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं ब्रेक ओ ब्रेक, इसमें रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है क्योंकि ब्रेक वर्ड जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें जो डिवाइस है वो है रेपिटेशन। इस पोएम में पोएट ने काफ़ी जगह पर काफ़ी लाइंस में इमेजरी का भी यूज़ किया है। जब पोएट कहते हैं शेक्सपियर्स हैड, टायरोलीज वैली, ट्विस्टेड बोन्स, लेट स्काई, इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ करे हैं ना पोएट ने, वो हमें हमारे माइंड में एक इमेज से क्रिएट करते हैं, तो इन वर्ड्स में पोएट ने इमेजरी का भी यूज़ किया है। तो ये सारे पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं इस पोएम के। आई होप आपको ये पोएटिक डिवाइसेस की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो भी पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ हुए हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अंजू इंग्लिश अकेडमी।